किस्सा है। जामपुर गांव में एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता था। वो अपने वजीरों के साथ जाकर गांव के लोगों से पैसे वसूल किया करता था। गांव के लोग भी बादशाह से बहुत तंग थे। बादशाह के दो खास वजीर थे जो अक्सर बादशाह को उन कामों से रोकते रहते थे। बादशाह सलामत, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, वजीर बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम तो मेरे खास वजीर हो। बादशाह सलामत, हमारे गाँव के लोग बहुत गरीब हैं और मेहनत कश भी हैं। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप इन पर जुल्म करना बंद कर दे तो इन गाँव वालों को सुकून से रोजी कमाने का मौका मिल जाएगा। जी बादशाह सलामत, मैं भी यही बात कहने वाला था। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और अपना मशवरा अपने पास रखो। ये गांव वाले हैं ही सी काबिल। और हाँ, आइंदा अगर ऐसी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे खास वजीर हो। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर खौफजदा हो जाते हैं। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। अरे मीठे, मैंने सुना इस गांव का बादशाह बहुत जालिम है। वो गांव के सब लोगों से पैसा वसूल करता है और जो से पैसा न दे वो उन पर जुल्म करता है। हाँ बेगम, तू ठीक बोल रही है। मैंने भी बहुत से गाँव वालों से यही बात सुनी है। मीठे, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बादशाह हम तक न पहुँच जाते और हमसे भी पैसे जबरदस्ती न मांगने लग जाते। पर बेगम, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। उससे पहले ही मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उससे नौकरी मांगूंगा कि मैं आपको गाँव वालों से पैसे वसूल करके दूंगा। हाँ मीठे, फिर तो बादशाह भाग कर तुझे काम पे रखना पड़ेगा। जा मीठे, जा बादशाह के पास जा। फिर मीठा घर से निकलता है और बादशाह के पास आ जाता है। हाँ लड़के, तुम कौन और यहाँ क्या करने आए हो? बादशाह सलामत, मैं आपके पास नौकरी की तलाश में आया हूँ। मेरी इस गांव में बहुत दहशत है। लोग मेरा नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं। मुझे आप काम पर रख लें, मैं लोगों से पैसे वसूल करके आपके पास लाया करूँगा। वाह लड़के, तुम तो बहुत काबिल और होशियार लग रहे हो। मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी। बादशाह मीठे को काम पर रखने की हामी भर लेता है। मीठा बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर आकर ये खुशखबरी अपनी बीवी को सुनाता है। ये सुनकर नसीबो भी खुश हो जाती है। वाह मीठे, ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। अब तू बस कल से काम पे लग जा और दिल लगा के लोगों से पैसे वसूल कर। बेगम बस तू देखती जा, मैं कैसे लोगों को धमका कर उनसे पैसे वसूल करता हूँ। मीठे, वैसे मेरे ज़हन में बहुत कमाल का आइडिया है। देख मीठे, जब तू बादशाह का नाम लेके लोगों से भत्ता लेगा तो गाँव के लोग डर कर तुझे फौरन पैसे दे देंगे। बेगम तू कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बोल। मीठे, तुझे जो भत्ता मिलेगा आधे पैसे हम रख लेंगे और आधे बादशाह को दे देंगे। नसीबों की ये बात मीठे को बहुत पसंद आती है। फिर अगला दिन होता है और मीठा एक दुकान पर आता है। चल मेरा पुत्र, इस महीने का भत्ता निकाल। अगर जरा भी चूचा की तो तेरी खैर नहीं। पर भाई, तुम कौन हो और इतनी बदमाशी क्यों दिखा रहे हो? मैं बादशाह का नया मुलाजिम हूँ। बादशाह ने मुझे इस महीने भत्ता लेने के लिए भेजा है। वो दुकानदार डर जाता है और मीठे को पैसे दे देता है। मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर आधे पैसे नसीबों के पास रखवा देता है और आधे पैसे लेकर बादशाह के पास आ जाता है और बादशाह को पैसे दे देता है। बादशाह पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है। मैं लड़के, तुमने तो दिल खुश कर दिया। आज से तुम्हारी मुलाजिमत पक्की। जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब्बू, मैं तो बादशाह से बहुत तंग हूँ। उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। आए दिन कोई न कोई बादशाह का मुलाजिम भत्ता मांगने आ जाता है। बेटा, बादशाह बहुत जालिम है। अगर वो भत्ता मांगे तो तू उसे दे दिया कर। पर बेगम और अब्बू, अगर मैंने उन्हें भत्ता दे दिया तो बहुत नुकसान होगा। इस तरह तो मेरा सारा मुनाफा वही ले जाएंगे। खैर, आप लोग परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू अपनी परचून की दुकान पर होता है तो मीठा उसकी दुकान पर आता है। मोटे, अब से मैं बादशाह का मुलाजिम हूँ। चुप करके इस महीने का भत्ता दे। ओ हेलो, मुझसे ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मुझे पता है आप कोई बादशाह के मुलाजिम नहीं हो। चलो चुप करके यहाँ से निकलो, वरना मैं गाँव वालों को इकट्ठा कर लूँगा। बिट्टू उसे पैसे नहीं देता। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बादशाह को बिट्टू की सारी बातें बताता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। फिर बादशाह मीठे और अपने वजीर के साथ बिट्टू की दुकान पर आता है। ओ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बंदे को भत्ता देने से इनकार किया। तुझे अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद करेगा। बादशाह सलामत, मैं इसे बार बार यही बोल रहा था कि मैं बादशाह का नया मुलाजिम हूँ, पर ये यकीन ही नहीं कर रहा था। हाँ मोटे, अब यकीन आ गया। चल शाबाश, चुप करके भत्ता निकाल। बिट्टू फिर भी भत्ता देने से इनकार कर देता है, जिस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने वजीरों से बिट्टू की खूब पिटाई करवाता है और उसकी दुकान बंद करवा
देता है। बिट्टू उदास होकर घर आ जाता है। बिट्टू जी क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? फिर बिट्टू उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बिट्टू बेटा तू परेशान मत हो, इस जालिम बादशाह को एक दिन जरूर इसके किए की सजा मिलेगी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादशाह अपने वजीरों को कहता है, मेरे वजीर मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ, मीठा जो पैसे लाकर देता है वो मुझे कम लग रहे हैं। तुम लोग एक काम करो, उस पर नजर रखो। फिर उसके वजीर चले जाते हैं और मीठे के घर छुप जाते हैं। अरे बेगम तेरा आइडिया क्या कमाल का निकला। इस तरह अगर हम भत्ते के आधे पैसे अपने पास रखेंगे तो एक दिन हम बादशाह से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मीठे तो ठीक बोल रहे। वजीर छुपे सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर मीठा वो आधे पैसे लेकर घर से निकलता है और बादशाह के पास आता है। बादशाह सलामत, आज तो मेरी दुकानदार से लड़ाई होते होते बच गई। वो भत्ता ही नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने आपका नाम लिया तो वो थर थर कांपने लगा और चुप करके पैसे निकाल दिए और ये पैसे लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। इतनी देर में वजीर भी आ जाते हैं। बादशाह सलामत, आपका शक बिल्कुल ठीक था। मीठा एक नंबर का बता दिया है। ये आधे पैसे अपने पास रखता है और आधे आपको लाकर देता है। ये बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो मीठे की खूब पिटाई करवाता है और उसे काम से निकाल देता है। मीठा घर आकर नसीबो को सारी बातें बताता है। नसीबो गुस्से में बोलती है, मीठे ये बादशाह के बच्चे ने तेरी पिटाई करके अच्छा नहीं किया। अब तू देख मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ कि ये याद करे बेगा। पर बेगम हम बादशाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ताकतवर और जालिम है। चखा देंगे, जरूर चखा देंगे। मीठे में काला जादू करने वाले को जानती हूँ, चल मेरे साथ उसके पास चल। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और वो काला जादू करने वाले के पास आ जाते हैं। जादूगर साहब, आपके जादू की चर्चा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप तो काला जादू करने के बहुत एक्सपर्ट हो। जादूगर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। हाँ बच्चों, मेरे काले जादू के किस्से तो किताबों में छपे हुए हैं। बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम करवाना है? जादूगर साहब, बादशाह ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, उसे सबक सिखाओ। छू छड़क फुड़क, चल बच्चा, उस बादशाह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद करेगा। फिर वो उस जादूगर को लेकर बादशाह के दरबार में जाते हैं तो उसे देखकर सब भाग जाते हैं। बस बादशाह और एक वजीर रह जाता है। जादूगर अपने जादू से बादशाह को गाय और वजीर को तोता बना देता है और उन्हें एक गार में बंद कर देता है और मीठा बादशाह और नसीबो मलका बन जाते हैं। मेरे वजीर, मैं आज तुम्हें हुक्म देता हूँ, गांव में किसी को नहीं छोड़ना, सबसे पैसे वसूल करने हैं। फिर एक दिन बिट्टू अपने घर बैठा होता है। बिट्टू बेटा, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, तू जा और जंगल से लकड़ियाँ काट कर आ। फिर बिट्टू लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो वो जंगल में चलते चलते उसी गुफा तक पहुँच जाता है जहाँ बादशाह और वजीर गाय और तोता बनकर कैद थे। बिट्टू गार के अंदर चला जाता है तो उन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर अचानक गाय बोल पड़ती है, जिससे बिट्टू की हैरत में इजाफा हो जाता है। लेकिन वो गाय और तोता अपने बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने बिट्टू पर जुल्म किया था। उन्हें डर था कि वो नुकसान न पहुंचा दे। लड़के, तुम्हारा नाम बिट्टू है और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पर गाय, आप मुझे कैसे जानती हो? मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, पर एक जादूगर ने हमें ऐसा बना दिया है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। मुझे बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे गांव में बादशाह का दरबार है, उसके बाहर एक कुआं है, उसमें एक जादुई लाठी है, वो ले आओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पर गाय, वो लाठी वहाँ किसने रखी और आप उस लाठी का क्या करोगे? तुम बस वो लाठी ले आओ, आगे की बातें तुम्हें पता चल जाएंगी, क्योंकि हम इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते, अगर निकले तो जल जाएंगे। बिट्टू हामी भर लेता है और वो लाठी लेने के लिए चला जाता है तो देखता है कि मीठा बादशाह बना हुआ है। बिट्टू ये देखकर हैरान हो जाता है। मीठा तो बादशाह का वजीर था, बादशाह कैसे बन गया और बादशाह सलामत कहाँ पर है? बिट्टू डर कर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि बादशाह गायब है और मीठा वजीर अब बादशाह बना हुआ है। छम्मो भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। पर बिट्टू, अब हम क्या कर सकते हैं? फिर बिट्टू गुफा में कैद गाय की सारी बातें बताता है। फिर तो बिट्टू, आपको उस गाय की मदद करनी चाहिए, जैसे इसने कहा है आप वैसा ही करो। हाँ बेगम, मैं आज रात ही कुएं पर जाकर वो लाठी निकाल लाऊंगा। फिर रात होती है। बिट्टू उस कुएं पर आ जाता है और उसके अंदर चला जाता है। वो वहाँ से लाठी उठाकर उस गुफा के अंदर आ जाता है। लाठी देखकर गाय और तोता बहुत खुश हो जाते हैं। बिट्टू, शुक्र है तुम लाठी ले आए हो, अब तुम ये लाठी मुझे मारो। बिट्टू जैसे ही वो लाठी मारता है तो वो गाय बादशाह बन जाती है। बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। फिर बादशाह उसे सारी बात बताता है, जिसे बिट्टू हैरत से खड़ा सुन रहा होता है। बादशाह सलामत, की लाठी मुझे भी मारो ताकि मैं अपनी असली
बिट्टू तोते को लाठी मारता है तो वो वजीर बन जाता है। बादशाह बिट्टू से माफी मांगता है और वो मीठे से इंतकाम लेने का प्लान बनाते हैं। फिर बादशाह अपने पुरखों की लाठी से जादूगर मीठे और नसीबों को बंदर बना देता है और उन्हें उसी गुफा में कैद कर देता है। और फिर बादशाह और वजीर सब गाँव वालों से माफी मांगते हैं। बादशाह अब बहुत रहमदिल इंसान बन जाता है।